तो आज फिर बायोलॉजी का जो है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है 1, 2, 3 या 4। तो उत्तर में हो जाएंगे आपका 2। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 6 से 8 मीटर, 7 से 9 मीटर, 10 से 12 मीटर। तो उत्तर में हो जाएगा 8 से 10 मीटर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो यकृत हो जाएंगे इसका उत्तर में। चौथा क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, आमाशय और पित्त में। तो कोशिका द्रव। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन, श्वासोच्छ्वास, हरितलवक, कोशिका झिल्ली। तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। रक्त के प्रमुख कितने घटक होते हैं? 3, 4, 2 या 1। तो उत्तर में हो जाएंगे 2। मनुष्य में कितना जरा विक्र होता है? तो उत्तर में हो जाएंगे आपका 2। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल या चीड़। तो हो जाएंगे उत्तर में चीड़। किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसमें उत्तर हो जाएंगे 4। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेगा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स। तो आयोडीन की कमी से हो जाते हैं घेगा। 13वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस या थायराइड हार्मोन। तो ये नरलिंग हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेगा, मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इससे पहले आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग बताया गया था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मकता क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि फूलों के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेश्वर कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर, चना, सेम या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे आपका मटर। 19वां क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र में हो जाएंगे आपका XX। पुरुषों में पाया जाता है XY। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। 22वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ा नहीं रहे तो वैसे हो जाएगा आपका 46। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन, अरस्तु, हेल्डेन, मेंडल। तो ये हो जाएंगे आपका डार्विन। 24वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। तो ये हो जाएंगे मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आगे बढ़ने से पहले लर्न शिक्षा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो ये हो जाएंगे 78%। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। उत्पादक कहलाते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो उपचयन हो जाएंगे उसका उत्तर में। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर में हो जाएगा छोटी आंत। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है?
तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। 30वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विसरण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो विसरण में। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती है। 33 नंबर में, फलों के पकने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये मृतजीवी है। होमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। 38 नंबर में, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। मानव मादा में अंडाणु कहाँ से निश्चित होता है? तो फैलोपियन नालिका में निश्चित होता है। पौधों में जनन अंग क्या कहे जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था। पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। 43वां क्वेश्चन है कि कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम। 44वां क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? यानी अंतस्रावी ग्रंथियों में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या अनुवांशिकी। तो उत्तर में हो जाएगा आपका अनुवांशिकी की। पक्षी तथा चमगादड़ के अंग होते हैं? तो ये आपका असंजात अंग। सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।